गया? हाँ, आदरणीय श्री पीके मिश्रा जी ने विशेष अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया था। मैं धर्म संसद का सदस्य आचार्य है, मैं यहाँ आया। यहाँ की संस्कृति देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से मेरा हृदय बड़ा ही प्रभावित है। मैं गदगद हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि सब लोग सुख संपन्न हो, प्रसन्न हो। माननीय श्री पीके मिश्रा जी अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं और उनके प्रतिनिधि भी हैं। उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो, उत्तरोत्तर आगे बढ़ें। बहुत सुंदर है, मेरा हृदय बड़ा ही प्रसन्न हुआ है। जहाँ पे आजकल शादी विवाह में जो डीजे दिखता है, लेकिन यहाँ पे लोकगीत की एक परंपरा और लोकगीत की एक झलक दिखी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि मैं तो एक सन्यासी हूँ। ये फिजूल का खर्चा जो होता है इसके मैं विरुद्ध हूँ। डीजे वगैरह नहीं होना चाहिए, लेकिन खुशी का माहौल होता है, लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लोकगीत की झलक दिखी। हाँ, लोकगीत तो अवधि क्षेत्र है, अवध प्रांत में तो ये लोकगीत होते ही हैं। यहाँ की संस्कृति को देख करके हमारा भी मन करता मैं भी लोकगीत गाने लगूं। महाकुंभ 2025 में जहाँ जय जयकारे लग रहे हैं, तो इस बार शादी में क्या आशीर्वाद देंगे आप? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और वो संत परंपरा का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। महाकुंभ में जो हो रहा है हम तो चाहते हैं इससे भी बेहतर हो, है? और भारतीय संस्कृति देखिए, संत जब आता है तो संस्कृति खिल जाती है और बसंत आता है तो प्रकृति खिल जाती है। तो एक संत के मुख्यमंत्री होने के कारण आज बसंत और ये प्रकृति और संस्कृति दोनों खिल रहे हैं। बिल्कुल। और राम मंदिर को भी 1 साल पूरा होगा, जिसका वार्षिक उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया बीजेपी सरकार द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वो तो राम की ही सरकार है। वो तो राम की ही सरकार है और श्री राम जी का मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा। हम तो ये एक बात और चाहेंगे और सरकार से भी और योगी जी से भी मांग करेंगे कि 22 जनवरी को प्रतिवर्ष दीपावली का उत्सव मनाया जाए। और राम मंदिर बना है, ये भारतीय संस्कृति की धरोहर है। माननीय योगी जी का कार्य ऐसा तो कभी हमने जीवन 70 साल की आयु में देखा ही नहीं। अब जो कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। जब 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो उनका वो पाकिस्तान हो गया, ये हिंदुस्तान हो गया, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही। दूसरा, सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। जब हमारी धर्म संसद पहले से ही कार्यरत है तो हमें सनातन बोर्ड की क्या आवश्यकता है? अपने संगठन की आवश्यकता है, सशक्त होने की आवश्यकता है। और हमारी घटती हुई आबादी ये चिंता का विषय है। हमारी जो जनसंख्या घट रही है ये चिंता का विषय है, इस पर विशेष ध्यान देना होगा। आज सबसे पहले सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। बस इसके अलावा मैं क्या कहूँ, हमारे सब मेहमान हैं, गुरुजी आए, मैं इनका स्वागत करता हूँ। इनके साथ में सब हमारे निमशरण से, जालौन से, बुलंदशहर से, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर आए। विधायक सरोजनी नगर राजेश्वर भैया आए, भारत दीक्षित उत्तर प्रदेश के प्रभारी आए। सभी लोगों ने आकर हमको आशीर्वाद दिया और हमारी ये भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरह चलती है। और अभी गुरुजी ने कहा ये राम की पार्टी है, इसमें हम छोटे बड़े सबके यहाँ जाते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। हम हमेशा जनता के लिए ही काम करते हैं। जनता का चाहे वो विवाह हो, चाहे तिलक हो, चाहे शादी हो, चाहे और समस्याएं हो पारिवारिक, उस तरह से हमारे सब लोग जुड़े रहते हैं। आज हमारे यहाँ सब लोग आए, मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आप लोगों को भी बधाई दे रहा हूँ कि आप आए। आशीर्वाद तो सदैव रहता है और ये तो परिवार है, क्षेत्र है, घर है, तो अब यहाँ के लिए आशीर्वाद तो सदैव रहता है।
जिस तरह से कार्यक्रम में लोकगीतों की झलक भी दिखी और साथ में लेकर सांस्कृतिक परंपरा भी दिखी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में तो बहुत अच्छा हो रहा है। जो परंपरा चल रही है हम लोगों के यहाँ, ये बहुत अच्छी चल रही है और ये चलती रहेगी। ये पारिवारिक कार्यक्रम है, क्षेत्र के कार्यक्रम है और घर का कार्यक्रम है। जहाँ राम मंदिर को भी एक साल पूरा हो गया, जिसको लेकर बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं, पूरे लखनऊ में, पूरे देश में हो रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना? इसके विषय में तो बहुत बड़ी खुशी है। ये तो राम हमारे सब कुछ हैं, बिना उनके हम जीवित कहाँ रह सकते हैं। ये तो बड़ी प्रशंसा और बड़ी खुशी की बात। पीके मिश्रा जी तो हमारे बिल्कुल घर ही के हैं, तो उनकी भी तारीफ जितनी की जाए कम है। और बहुत अच्छे पर्सन पीके मिश्रा जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और आज जो तिलक समारोह हुआ, इसको लेकर के क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? उसमें तो आशीर्वाद हमारा है, हमारा बेटा है, उसके लिए तो हम बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि आपके आने से जितना तिलक की खुशी थी, उससे ज़्यादा आपके आने की खुशी है। और आप यहाँ पर आई और जो ये कवरेज किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं कामना करता हूँ कि और अच्छे ऊंचाई पर जाएं और अपना नाम रोशन करें। के युग में मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश जो है सुरक्षित रहे और सुरक्षित हाथों में रहे। भारत भूमि अखंड हो रहे सुरक्षित देश और युग युग तक जीवित रहे, यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। मेरा कहना बस इतना है। कोई शुभकामनाएं हैं मिश्रा जी के सुपुत्र का जो तिलक हुआ है, मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भैया को जो है आशीर्वाद देना ये चाहूँगा कि दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करें और देश और अपने समाज के और परिवार के सब लोगों की उन्नति में सहायक बने। सर, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसका भव्य जो है पूरा जो है आपको एक सुविधाएं दी गई है बीजेपी सरकार के द्वारा, इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे ये बहुत सराहनीय कार्य है। बिल्कुल। और सर, कल राम मंदिर को एक साल पूरा और प्राण प्रतिष्ठान को लेकर, जिसको पूरे लखनऊ में, पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व ने जो मिलजुल करके मनाया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी चीज है। अभी हमारे गायक कलाकार ने पूछा कि इसमें कितने कुंभ गए स्नान करने, हाथ उठाए तो कोई नहीं उठाया, कोई नहीं गए। तो हमने कहा कि हमारी बारात प्रयागराज ही जाएगी और सबको हम पहले कुंभ में स्नान कराएंगे। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जाएंगे। कुंभ एक हमारे पौराणिक आस्था से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा अध्यात्म है, जिसका उल्लेख अभी यहाँ करना समय लगेगा। कहते हैं कि 4 जगह अमृत जो समुद्र मंथन से हुआ था, वो निकला था, वो 4 जगह गिरा था, उसमें यहाँ भी है। जो स्नान करता है महाकुंभ में, उसको परम गति की प्राप्त होती है। कई जन्म के पाप उसके खत्म हो जाते हैं और जीवन सार्थक हो जाता है। तो अब इस कार्यक्रम के बाद अभी विवाह का भी कार्यक्रम है, उसमें आप लोगों के साथ उस कार्यक्रम को भी संपन्न होने के बाद हम लोगों का फरवरी में कुंभ स्नान का कार्यक्रम है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से कई बार निमंत्रण हम लोगों को मिल चुका है, लेकिन ये जो आप लोगों को निमंत्रण दिया था, इसलिए हम उस निमंत्रण को के लिए नहीं जा पाए। जाने और सबको जाना चाहिए, जितना भी हिंदू है और सनातन धर्म से, हिंदू नहीं सनातन धर्म से जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबको इस कुंभ का स्नान करना चाहिए। बड़ा पुण्यदायी फल है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस कुंभ का स्नान जरूर करें।
हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।